हेलो बच्चों, कैसे हो सब। सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप आज सभी का स्वागत है हमारी ऑन द राइट वे क्लासेस में। मेरा नाम है मधुबाला पांचाल और आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स के बारे में। जो मेंडल्स ने मटर के पौधे को चुना, तो वो क्यों चुना गया। दूसरे भी तो थे इस दुनिया में, दूसरे पौधे भी तो थे, उनको भी चुन सकते थे। तो मटर के पौधे को चुनने का क्या कारण था, और हम बात करेंगे इन्होंने कितने वर्ष तक मटर के पौधे पर काम किया। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने 7 वर्षों तक, यानी 1856 से 1856 ठीक है, 1856 से 1863 तक काम किया इन्होंने सन के अंदर। इस सन में इन्होंने काम किया, मटर के पौधे पर किया। मटर के एक पौधा कौन सा, मटर का पौधा। उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम, ठीक है, पाइजम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। हम बात करते हैं इन्होंने 7 वर्ष। देखो, ये जो वैज्ञानिक थे मेंडल्स, कौन थे, मेंडल्स नाम के वैज्ञानिक थे मेंडल। मेंडल इन्होंने इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करते करते इन्होंने 34 किस्मों को चुना। यानी जो 7 वर्ष तक काम किया, उन्होंने 34 किस्मों को चुना, चयन किया। चयन किया चयन करने के बाद 22 किस्मों के ऊपर उन्होंने कार्य किया। 22 किस्मों पर उन्होंने कार्य किया और इन्होंने पाया 7 जोड़ी लक्षणों को। ठीक है, इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को पाया। और वो लक्षण है, जैसे मटर का पौधे, जब मटर के पौधे में 2 प्रकार की फलियां होती है। एक तो फली होती है फूली हुई फली, एकदम बढ़िया वाली, और दूसरी होती है चपटी फली। जी, बात करते हैं हम उसी बीजों की। तो बीज भी 2 प्रकार से होते हैं। इन्होंने इन्हें लक्षण बताए, तो मैं बता रही हूँ। तो वो लक्षण कैसे थे, एक तो गोल बीज होता है, और उसी फली के अंदर एक होता है चिपटा फला, मतलब चिपटा बीज होता है, चपटा हुआ, एकदम सड़ा गला है। फिर बात करते हैं इसके कलर की। जो पौधा अच्छा था, जो लक्षण उत्पन्न कर रहा था, एकदम ग्रोथ कर रहा था, उस पौधे का जो कलर था, पौधे के पुष्प का कलर था, वो था बैंगनी कलर का। और जो पौधा छोटा था, बोना था और कम लक्षण उत्पन्न कर रहा था, उस पौधे के पुष्प का कलर था सफेद कलर का। फिर बात करते हैं हम उसकी लंबाई की। तो जो पौधा लक्षण उत्पन्न कर रहा था, उसकी लंबाई बहुत लंबी थी, मतलब लॉन्ग था वो। और जो पौधा था वो लक्षण उत्पन्न नहीं कर रहा था, बोना था, वो पौधा बोना था, ड्राफ्ट था। हम बात करते हैं इनके लक्षणों की। तो सबसे पहले ये मैं मिटा देती हूँ इनको, और हम बात करते हैं इनके आकार और डोमिनेंट की। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, और दूसरा रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। तो हम बात करते हैं प्रभावी और अप्रभावी की। अप्रभावी अप्रभावी तो प्रभावी के अंदर उन लक्षणों को रखा गया, जैसे जैसे क्या है कि जो पौधा था, उसके हम बीजों की बात करें, तो बीजों के आकार के आधार पर बीज के आकार के आधार पर उन्होंने 2 प्रकार से बीज के अंदर एक्सपेरिमेंट किए। तो कैसे किए, जो प्रभावी था, जो लक्षण उत्पन्न कर रहा था, जो बीज है ना, वो क्या था, गोल बीज था। गोल बीज था, गोल। डोमिनेंट और होता है रिसेसिव। एक होता है डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट। और इसके हम आकार की बात करें, हाँ, तो जो प्रभावी था उसको गोल बीज बीज कहा गया, और जो अप्रभावी था उसे हम झुर्रीदार कहा गया। झुर्रीदार यानी व्रकिल्ड। ठीक है, हम बात करते हैं बीजों के फली के आकार की।
बीज के रंग की बात करते हैं। बीज का रंग कैसा होता है? जो बीज प्रभावी था, वो बीज क्या लक्षण, जो बीज लक्षण उत्पन्न कर रहा था, उस बीज को येलो कलर दिया गया, और जो बीज लक्षण उत्पन्न नहीं कर रहा था, जो सड़ा गला था, उस बीज को, जो पका हुआ नहीं था, उसको रखा गया ग्रीन कलर के अंदर, यानी रिसेसिव में। तो हम बात करते हैं बीजों की कलर की। तो बीज, जो पका हुआ बीज था, उसका कलर कैसा होता है? येलो। स्वाभाविक सी बात है कि जो बीज पका हुआ होगा उस बीज का कलर होगा येलो, और जो बीज पका हुआ नहीं होगा उस बीज का कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर का होगा। हम इसकी बात करते हैं। तो जो बीज, जैसे फलियां, पोड्स जो होती है, पोड्स, पोड्स के कलर की बात करें, जो फलियों के कलर की बात करते हैं, तो जो प्रभावी फलियां थी, उन फलियों का कलर था ग्रीन कलर का। जो मटर की फलियां होती है, वो मटर की फलियां कैसी होती है? जो अच्छी होगी वो ग्रीन कलर की होगी, हरे कलर की होगी, और जो पकी हुई नहीं होगी वो किस कलर की होगी? पकी हुई, मतलब पकी हुई होगी, येलो कलर की होगी। तो उनको क्या रखा गया? येलो में, यानी फली का कलर था ग्रीन, और जो येलो थी, ठीक है, येलो प्रभावी के अंदर। हम बात करें इसके पोड्स शेप की, शेप की बात करें इसके, तो उसका जो कलर, जो शेप था, जो अच्छी फली थी, एक दो प्रकार की फलियां होती है, एक तो पिचकी हुई फली होती है, एक फुली हुई फली होती है। जो पिचकी हुई फली थी वो अप्रभावी में आएगी। कैसे? कि जो उसके अंदर लक्षण उत्पन्न नहीं है, तो वो पिचकी हुई फली होगी। और दूसरी बात, जो फुली हुई फली होगी, अच्छी होगी, उस फली को रखा है डोमिनेंट में। तो फली का जो शेप था वो कैसा? जो फली अच्छी थी उसको रखा फुली के अंदर, यानी फूल। और जो फली पिचकी हुई थी, पिचकी हुई का मतलब क्या है? ठीक है। अब हम बात करें उसके पुष्प के कलर की। पुष्प के कलर का मतलब है, जो जो अच्छा पुष्प ग्रोथ कर रहा है पुष्प, उस पुष्प का कलर था बैंगनी कलर का। कौन सा कलर था? जिसको रखा गया डोमिनेंट में, डोमिनेंट में रखा गया उस पुष्प को, जिस पुष्प का कलर बैंगनी कलर था। और रिसेसिव, जिस कलर, जिस पौधे का जो पुष्प है उसका कलर था, गुडा तू मन कंफ्यूज कर रही हो यार। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं यहाँ से मिटा के और यहाँ लिखूंगी, थोड़ी इसमें आपको दिखेगा नहीं इस वजह से। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ से। और रुक जा, बोले मत, मैं फटारी मान क्लास ना ले। तो हम क्या बात कर रहे थे? यहाँ पे क्या प्रभावी था? प्रभावी था। तो जो बैंगनी कलर था, देखो, जो प्रभावी था, जैसे पुष्प के कलर की बात करें, तो हम फ्लावर के कलर की बात करें, कलर की बात करें, जो पुष्प अच्छा था, लक्षण उत्पन्न कर रहा था, उसको, उसका कलर था बैंगनी। मटर का जो पौधा होता है उसके पुष्प का कलर होता है बैंगनी, और जो लक्षण उत्पन्न नहीं कर रहा था वो था सफेद, सफेद कलर का। हम बात करते हैं इसके लंबाई की। ठीक है, तो जो पौधा लंबा था, उसको, जो पौधा अच्छा होगा, ग्रोथ करेगा, तो उसकी लंबाई लंबी होगी, लंबा होगा वो पौधा, यानी लंबाई को रखा गया, उसकी जो लंबा था उसे रखा गया डोमिनेंट में। और जो बोना था, बोना था, उसे रखा गया रिसेसिव के अंदर। तो यहाँ तक ये लक्षण है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा ये लक्षण। हम बात करते हैं कि जो मटर का पौधा था, तो मटर के पौधे को ही क्यों चुना गया? तो मटर के पौधे को मेंडल नाम के वैज्ञानिक थे, उनको चुनने का कारण था कि जो वो 1 वर्ष तक लगातार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, 7 ईयर तक। तो उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उन्होंने देखा कि जो पौधा है वो प्रत्येक 1 वर्ष के अंदर उसे बो दिया जाता है, और 1 वर्ष तक वो लगातार फलियां देता रहता है, और अच्छी
खांसी उनको उत्पादन होता रहता है। तो इस वजह से उन मटर के पौधे को चुनने का मेन कारण ये था। दूसरी बात करें तो मटर के पौधे को चुना गया, उसके बाद ये जो पौधा है वो स्वपरागण होता है, वो स्वपरागण करता है। मतलब स्वपरागण का मतलब उसमें नर और मादा, जो पुष्प है उसके अंदर नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। तो उसे किसी दूसरे या फिर उसे जो परागकण होते हैं उन बाहर से लाने की या आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से भी इसको चुना गया। और जो कृत्रिम परागण होता है वो भी इस मटर के पौधे के अंदर आसानी से हो सकता है, इस वजह से भी इसको चुना गया। तो यहाँ तक आया आपको समझ में। हम बात करें आगे की, हम बात करें इसके पर परागण की। पर परागण तो मैंने समझा दिया, ठीक है। यहीं तक, आज यहीं तक है, और अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ठीक है, आज के लिए जय हिंद।